मैंने सीधे सीधे जो आपको कंसेप्ट बताया कि भारत सरकार 10-20 लोगों 1000 लोगों को इकट्ठा करे और मुसलमानों के घर घर जा करके उनसे राय ले कि भाई साहब जो अगर मंदिर है वहाँ पे पूजा हो रही थी या जो तोड़ के बनाया बादशाहों ने, औरंगजेब जैसे जो है कि महमूद गजनवी जैसे लोगों ने जो तोड़ के बनाया, उस पे आपकी क्या राय है? क्या वो हिंदुओं को दे देना चाहिए? मेरा दावा 90% मुसलमान कहेंगे दे दो। यही राय जब अयोध्या राम मंदिर बना था है ना, उस समय पे ली गई थी, राय ली गई थी। अरे सुनिए, वही फैजाबाद का इलाका था, मिल्कीपुर का बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, उसमें चाचा का बड़ा बढ़िया बयान दिए थे चाचा उस समय कि हम जब हमारी सरकार आएगी तब हम मंदिर गिरा देंगे। कौन चाचा थे ऐसे जो मंदिर गिरा देंगे? अरे भैया उस चाचा से ऐसे भी तो कई मुसलमान है ना, उनका क्या करिएगा? उस चाचा से अब बरेलवी साहब कह रहे हैं बहुत सारा मंदिर पे आया, बहुत सारा पे आया, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मानेंगे, हम तो नमाज पढ़ेंगे वहाँ। जो वहाँ के मुद्दई थे हामिद अंसारी, बाबरी मस्जिद पे जिन्होंने मुकदमा कर रखा था, उस साहब ने, वो तो खैर मर गए, उनके बच्चे हैं, हामिद अंसारी साहब ने खुद कहा था कि मैं ये मुकदमा वापस लेता हूँ और ये मस्जिद, ये जगह जो है मैं अपने हिंदू भाइयों को सौंप। अब भोजशाला पे आ रहे हैं वापस, भोजशाला का वो आया, उसके बाद जो बरेलवी साहब, जो मौलाना साहब हैं साहबुद्दीन बरेलवी, उनका बयान आया, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे नमाज पढ़ना हम चालू रखेंगे, हम हाई कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। देखो ऐसा है, मैं तो यही कहता हूँ, कब तक तुम लड़ोगे? कुछ आगे भी काम है कि नहीं काम है? सिर्फ इसी मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते रहोगे? मैं सीधी सी बात कहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना जाके हम नमाज पढ़ेंगे, उनसे कहता हूँ भैया दिल्ली आओ, पुराने किले में जाओ, मस्जिद कोहना, वहाँ नमाज पढ़ो, वहाँ दिया चलाओ। अबे बेवकूफो, इतनी लावारिस मस्जिदें पड़ी हैं, वहाँ दिया जलाते तो जाते नहीं। एक जगह जहाँ पे जो झगड़े की जड़ है, जहाँ पे दो लोगों की आस्थाएं जो लगी हुई है, एक ये क्या करें हम तुमसे कि 1331 से जो महाराजा थे वहाँ के, जो मराठा थे, उन्होंने कहा था कि मंगलवार को इसमें जो है कि हिंदू लोग पूजा करेंगे और शुक्रवार को मुसलमान लोग नमाज पढ़ेंगे। लेकिन अब समय बदल गया, अब जब विवाद हो रहा है, आखिर पूजा तो करते रहे ना लोग, पूजा स्थल तो था ही, लेकिन जहाँ पूजा कर रहे हो तुम जबरदस्ती नमाज पढ़ोगे, ये कैसा? मुसलमानों का ये काम नहीं है कि तुम जबरदस्ती किसी जगह पे कहो कि मेरा, हम जाके वहीं पे सर पटकेंगे। ये काम मुसलमानों का नहीं है, ये हमारा अल्लाह भी मना करता है, जबरदस्ती मत जाओ, जबरदस्ती किसी की जमीन को, किसी की जगह को कब्जा मत करो और किसी उस जगह पे नमाज पढ़ो ही नहीं जो विवादित। जो मुसलमानों के उलेमा हैं, मौलाना हैं, वो जब खुद कह रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ नमाज पढ़ेंगे, चाहे हाईकोर्ट का ऑर्डर आए चाहे ना, सुना हम वो मानेंगे। हम तो बताओ 14 तरह का इंसान है देश के अंदर। अब एक इंसान कहता है कि सरवा हम लड़बे करेंगे, तो लड़ो तुम, तेरे पीछे कौन जा रहा है? तुम जाके लड़ो, तुम जाके अपना मत्था फोड़ो, तेरे पीछे कौन जा रहा है? ये बताओ। हम तो नहीं जा रहे भैया, हम तो सीधे कहेंगे जाओगे कुटाओगे, हम वो कूटेंगे। ठीक है, खान जी से रुकिएगा आप। क्या ये जो बोल रहे हैं चाचा कि घर घर जाइए और उनसे पूछिए कि यहाँ पे मंदिर था, यहाँ पूजा हो रहा था कि यहाँ पे अजान होता था, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो आपको क्या काशी विश्वनाथ में नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे क्या था जो वहाँ पे बना दिया गया? चलिए काशी विश्वनाथ तो छोड़ दीजिए, आपको मथुरा में ये जो ईदगाह है वहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है कि क्या है? तो वो दे क्यों नहीं देते हैं? सब अगर आपकी विचारधारा वाला होगा तो अच्छा है ना यार, बनना पड़ेगा, कहाँ होना पड़ेगा। कहाँ बन रहे हैं? आज नहीं कल बनोगे, अरे फिर कई बनना पड़ेगा। एक बात बताइए, सुनिए चलिए सुनिए, जामा मस्जिद कहीं मसला नहीं मिटा दो। जामा मस्जिद का और क्या? कौन सी वाली? ये जो है मथुरा वाली, चांदनी चौक वाली, चांदनी चौक वाली, कह रहे वो भी निपटा दो। हाँ, बिल्कुल, जहाँ जहाँ विवाद हो। आगरा में भी एक जामा मस्जिद है, उसका भी विवाद था, उसका भी विवाद है। 33,000 मंदिर हैं, 33,000 विवादित जगह। 1 मिनट, 33,000 तीन नहीं दिए जा रहे, 33,000 सुनो, 33,000 विवादित है ना, 33 करोड़ आपके लिए फ्री है, 33 करोड़ आपके लिए फ्री है, 33,000 ही विवादित है। उनको छोड़ दो भैया, काहे लड़ रहे हो, काहे सर कटवा रहे हो, काहे से मत्था फोड़ रहे हो? अबे काटोगे इसको तब भी खून निकलेगा, काटोगे हमको तब भी खून निकलेगा। अभी मंदिर मस्जिद के लिए आपस में कटकटी करोगे तो देशवा कैसे चलेगा? देश के लिए सोचो ना, इस धरती के लिए सोचो ना, जहाँ पे तुम खड़े हो, इसको बचाने के लिए सोचो, देश बचाने के लिए सोचो यार। नमाज पढ़ते हैं ना चाचा, नमाज पढ़ते हैं ना आप? हाँ, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो हम भी तो अपना सोचेंगे ना, आराध्य का हमारा जो जन्मभूमि है वो हमें वापस मिले, ऐसा बिल्कुल मिले। देखिए ये जैसे बोल रहे हैं कि देखिए पहले के, अब जैसे ये बोल रहे हैं इनके ऊपर में हम भरोसा कर ले, मगर जैसे मान के चलिए प्रयागराज
प्रयागराज का पहले क्या नाम था? इलाहाबाद नाम कर दिया गया ना। पहले तो प्रयागराज ही था, फिर इलाहाबाद किया गया, अभी फिर प्रयागराज कर दिया गया। उस समय के मुसलमान क्यों नहीं उठे? उस समय के मुसलमान क्यों नहीं उठे कि जो जिनके साथ हम रहते हैं हम नाम चेंज करने नहीं देंगे, हम प्रयागराज ही रहने देंगे, इलाहाबाद नहीं करने देंगे। कहाँ गए थे अच्छे मुसलमान? बताइए, पूछिए उनसे। नहीं, देखिए सर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बात है क्या कि देखिए, हम तो लेके रहेंगे सारा मंदिर, जो हमारा मंदिर है उसके लिए तो हम लड़ेंगे। ये खून खराब देने के लिए तैयार है यार, अच्छा देने के लिए तैयार है, हम देने के लिए। लेकिन ओवैसी साहब नहीं देने के लिए तैयार है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को रद्द करेगा। देखो, हम कहे जहाँ तक एड़ी चोटी का जोर लगाना है लगा लो। जिसकी जो संपत्ति है वो उसकी ही रहेगी। तुम बदल नहीं सकते, तुम बदल ही नहीं सकते। ये जो है कि देखो, जो ईश्वर परमात्मा है उसका भी यही संविधान है कि जिसकी जो संपत्ति है, अगर मान लो कि ये भोजशाला है, कोई हिंदू भाई का आस्था स्थल है, तुम क्यों उसमें टांग अड़ाने जा रहे हो भैया? इनको अपना पूजा करने का भाई, इनको भी तो अधिकार है, ये करे। हाँ, तुम जबरदस्ती जाओगे वहाँ मत्था पटकने? अबे जिस जगह पे बवाल हो रहा है तुम मत्था पटकोगे यार, तुम्हारा मत्था ही खराब हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे बताइए। देखिए, इनकी बात से तो मैं 100 का 200% सहमत हूँ, लेकिन इन जैसा मुसलमान होना भी तो मुश्किल है। इन जैसा मुसलमान कहाँ मिल रहा है? अरे एक इतना ही कहता रहे, एक इतना ही कहते रहे कि 90% मेरे जैसे मुसलमान है। 90% इन जैसे मुसलमान देश में होते तो 33,000 मंदिर मस्जिदें थोड़ी बन गई होती। अगर इन जैसे मुसलमान देश में पैदा नहीं हुए, इन जैसे मुसलमान देश में पैदा नहीं हुए, तब ना 33,000 मंदिर मस्जिद में तब्दील हो गए। इन जैसा मुसलमान पैदा हुआ होता तो आज मंदिर मस्जिद की लड़ाई क्यों हो रही होती? सब अपने अपनी ईदगाह में ये नमाज पढ़ रहे होते, हम अपने मंदिर में पूजा कर रहे होते, लेकिन हमारे मंदिरों में तो इन्होंने नमाज पढ़ते आए सालों से। आज हमारे मंदिर हमको मिल रहा है, तब भी इन्हीं के लोग जाके तो आज अपीलें कर रहे हैं। आज हाई कोर्ट में हारने के बाद बोलने लगे कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। भाई, सुप्रीम कोर्ट में हारेंगे तो कहेंगे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, हम अल्पसंख्यक हैं, हमको दबाया जा रहा है देश में। लेकिन सत्य उजागर हो रहा है तब भी ये कहते हैं हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, यही कहते रहेंगे हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो रद्द करेगा सुप्रीम कोर्ट ये फैसला। देखिए, ओवैसी साहब इतने बड़े बैरिस्टर हैं, इतने बड़े एडवोकेट है ना, उनके ऊपर से है ना पूर्वज भी उतर आए ना। उनके पूर्वज तो मुस्लिम है नहीं है, उनके पूर्वजों पे भी मुगलों की सील लगी हुई थी, वो भी हिंदू थे, फिर भी उनके पूर्वज भी उतरे आए, तो उनके अंदर भी सत्य निकलेगा बाहर और राम नाम ही निकलेगा उनके दिल में से भी। अच्छा, हाँ, आपका क्या मानना है? जो भोजशाला वाला पूरा मैटर है, इसको लेके जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि हम इस जो फैसला लिया गया हम उससे खुश नहीं है बिल्कुल भी, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को रद्द करवाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कर दी फिर कहाँ जाएंगे? अल्लाह के पास? अल्लाह की अदालत, अल्लाह के पास फिर कहाँ जाएंगे इसके बाद? क्योंकि हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति है, उसके बाद कोई नहीं है। उसके बाद कहाँ जाएंगे? फिर क्या है, पक्षपाती फैसला होगा और अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था? कह रहे हैं कि इसमें जो सब कुछ है, जैसे संविधान में संविधान बात कर रहे हो वैसे साहब कि बाबरी जैसा ही इसमें सारा पूरा कॉन्सेप्ट लेके आ गए। बाबरी, एक बात बताइए, बाबरी के बाद दूसरी बाबरी बनाने की बात किसने करी? मुर्शिदाबाद के एक मौलवी ने, जो भी है व्हाटएवर, मुझे नहीं पता। तो मुर्शिदाबाद के जो बंदा था उसने क्यों बोला कि हम बाबरी बनाएंगे? बाबर हमें बर्दाश्त ही नहीं है, हमें बर्दाश्त है अब्दुल कलाम। ठीक है, वो बर्दाश्त है, उसके नाम पे बनाओगे तो बनेगी। तो ये जो भोजशाला वाला जो आया फैसला सुन के कितना खुशी हुई, या क्या क्या सोचे उस समय जब भोजशाला वाला आया पूरा मैटर? हाई कोर्ट ने कहा यहाँ ये मंदिर हिंदुओं का हो गया, मंदिर हिंदुओं का हो गया, बहुत खुशी की बात है। हिंदुओं हो गया, मस्जिद हो, मंदिर हो। अगर वो मुसलमानों की होगी तो अलग बात है, अगर हिंदुओं की है और मजे की बात है मंदिर है तो खुशी होनी चाहिए। मैम, आपका क्या मानना है? ये पूरे जो भोजशाला वाला आज जो हाई कोर्ट का बयान आया, इस पे कई विपक्ष है, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे मौलाना साहब है और बरेलवी, वो उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हम नमाज वहीं पढ़ते रहेंगे, वो नमाज पढ़ना हम जारी रखेंगे वहाँ पे। देखिए, ये लोग हैं सब शरिया का कानून वाले लोग, ये किसी को नहीं मानते हैं। ठीक है, इनके अल्लाह मुल्ला ने जो कह दिया वही ये मानते हैं, और अगर किसी टुल्ले टुल्ली ने कह दिया तो उसको नहीं मानते ये। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये, हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट की फर्स्ट बेंच पे जाएं,
फिर वहाँ हारे, हाई कोर्ट की सेकंड बेंच पे जाएंगे, वहाँ हारे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जा नहीं सकते। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने पे वो कहेंगे आप नीचे के बेंचों से होके आए। तो अब उसके बाद में ये जाते, मान ली उसके बाद दोनों बेंचेस हार गए, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है उन्होंने भी मना कर दिया। अब ये बता दीजिए, जैसा भी भाई कह रहा था कि फिर क्या ये अल्लाह की कोर्ट में जाएंगे, तो बात सही है। अल्लाह की कौन सी अदालत है इनकी जिसमें ये जाएंगे? अब इनका तो यही है ना कि ये सारे के सारे वही है ना, बेदिमाग है, बददिमाग है, जिनके दिमाग ही नहीं है, ईंट पत्थर बाज हैं। तो इनके पास ये क्या जाने क्या कानून होता, क्या किस कानून के तहत हमको चलना है, नहीं चलना है। ये जो है सिर्फ वही करना कि इसको मारो उसको काटो, जो आजकल चल रहा है। लेकिन ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करेगा, मुसलमानों के साथ न्याय होगा। जब सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए कई फैसलों में जो है हिंदुओं के पक्ष में फैसला देता है, तब भी तो तुम्हें जो है बर्दाश्त नाकाबिले होता है। ओवैसी को पूछिए, उनकी भाषा में बोल रही हूँ, बर्दाश्त नाकाबिले होता है। तो तब क्यों ये इन लोगों को, मुसलमानों को भड़काते भाई है? आप बोलो मुसलमानों को कि भाई जो फैसला हुआ है वो हिंदुओं के पक्ष में हुआ है। अगर हिंदू लोगों का सही वो है, मोटिव है, तो उनके पक्ष में जो चीज़ जा रही वो सही है, जाने दो उनको, उनकी चीज़ उनको दो। और आज तक इन्होंने कोई मंदिर मस्जिद बनाया ही नहीं है, आज तक इन्होंने कोई मदरसा या मजार बनाया ही नहीं है। आज तक इन्होंने सिर्फ एक काम किया है, कब्जा कैसे करो, चाहे मंदिरों पे करो, चाहे जगह है, कोई पार्क है, कोई मैदान है, उसको घेरो और घेरने के बाद में वहाँ पे कब्रें बनवा दो, वहाँ पर जो है मजारे बनवा दो। इस तरह से जो है ये लैंड जिहाद इन्होंने करा है। तो इनके तो कोई नहीं, अभी खुदा सारी मंदिरें खुदा। और ज़्यादा दूर मत जाओ, दिल्ली का यही जामा मस्जिद आप खुदवा दो, ज़्यादा दूर मत जाओ, यही जामा मस्जिद खुदवा दो। इस जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे भी आपको मूर्तियाँ मिलेंगी। अब मूर्तियों को तोड़ फोड़ करके, कहीं देवी के हाथ है तो कहीं किसी का कुछ है, कहीं किसी का कुछ है। और मंदिर के नीचे आप खुदवा दो उस सीढ़ियों के, और भी नीचे तक का खुदाई पूरी करवा दो, आपको वहाँ मंदिर मिलेगा। वो सारा परिसर तो मंदिर का है। आप ज़्यादा दूर और मत जाइए, आप रामलीला ग्राउंड में आ जाइए। रामलीला ग्राउंड में क्या हो रहा, कब्जा किसका हो रहा है? कोई हिंदू का बच्चा या हिंदू का चिड़िया का पिल्ला भी बच्चा चला जा रहा वहाँ पर है, जो कब्जा कर रहा होगा। कब्जा यही लोग कर रहे हैं, कहीं कुछ करके, कहीं कुछ करके। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाएगा या फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ फैसला सुना सकता है? जहाँ मंदिर है, अगर कायदे से संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट लेती है और सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करती है, वरना तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही हम कहेंगे।